आसमा। आसमा। और आप आसमा जी के हस्बैंड हैं। आपका क्या नाम है? वकील है। वकील अहमद। आसमा जी, आपको क्या दिक्कत हो गई थी, क्या शिकायत हो गई थी, आप बताओ सबको। ब्लीडिंग हो गई थी। ये 8 जनवरी 2024 में आई थी। उससे 6 महीने पहले इनको खूब ब्लीडिंग हो रही थी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी। और बहुत ब्लीडिंग होने की वजह से खून की भी कमी हो गई थी। 4 हीमोग्लोबिन हो गया था। और जैसे एलोपैथी में आपने कई डॉक्टर्स को दिखाया, तो उसमें उन्होंने वही जो ब्लीडिंग रोकने की हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं वो दी, पर फिर वो भी काम नहीं कर रही थी, वो फिर भी ब्लीडिंग हो ही जा रही थी, है ना। तो जो आप जिन डॉक्टर को दिखा रहे थे उन्होंने कहा नहीं है ना, उनके बस का नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने आप लोगों को सर्जरी के लिए बोल दिया था कि ऑपरेशन करा लो। वो तो आई गए थे, उन्होंने बोतल 2 लगा दी थी जी, बोतल लगा दी थी जी 2 लगाई जैसे उन्होंने बोतल। फिर वो हमने इस वजह से जे बोले, हमारे भैया आ गए थे, बोले ऐसा है कि तुम मना कर दो जी जी, क्योंकि उस समय इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 4 के करीब था। तो उसमें ऐसे सर्जरी और रिस्की हो जाती है, और उसमें वो पहले खून चढ़ाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जब इनकी हालत स्टेबल होगी तो होगी, और उतने में इनकी ब्लीडिंग हो जा रही थी, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी ये भी, और मतलब सब दवाइयाँ दे रहे थे। फिर वैसे जी 8 दिन में हमने दवाई दी, 8 दिन में जी इसने दवाई ने मुझे कवर करा जी। इनकी इतनी बुरी हालत थी कि ये नहीं आई थी पहले दिन, इनके हस्बैंड आए थे, फिर वो इनकी दवाई ले गए थे कि क्योंकि हालत नहीं थी मरीज की यहाँ तक आने में। फिर ये तब की इनकी रिपोर्ट भी है, ये है इनकी 18 दिसंबर 2023 की, ये इनकी इसमें रिपोर्ट है। ये इसमें इनको यूट्राइन फाइब्राइड आया हुआ था इंट्राम्यूरल, और हीमोग्लोबिन बहुत कम था, बल्कि यूट्रस था, और ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। फिर जब इनका ब्लीडिंग ठीक हुई तभी ये उसके बाद ये आई भी है ना। उस समय बहुत ही कमजोर थी, एकदम शरीर बिल्कुल डल हुआ पड़ा था, 4 हीमोग्लोबिन चल ही नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने धीरे 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 अपने को रिकवर करा, उसके बाद इन्होंने दवाई खाई, दिमाग तक काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से सब नुकसान होते रहते हैं शरीर के, और उधर आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत वाइटल लॉस होता है। तो इसमें फिर इन्होंने अपनी दवाई शुरू करी होम्योपैथिक। फिर होम्योपैथिक के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताएं जरा सबको। अब आराम है, गांठ भी खत्म, सब खत्म हो गई ना। अब आप लोगों को जैसे ब्लीडिंग में कैसा रहा? ब्लीडिंग में कैसा रहा? बस सही है, आराम जैसे, मगर जैसे खून हुआ वैसे तो काम होगा, कोई सी बात वही। फिर इनकी अब ब्लीडिंग अब वैसे नहीं आती है, अब ये बिल्कुल प्योर होम्योपैथिक दवाई में, कोई हार्मोनल हम इनकी ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल करते हैं, कुदरती आ रही है, कुदरती जा रही है। 2 ही महीने ही गए, मुझे समझो कोई बात नहीं हुई, कोई भी दिक्कत अभी नहीं हुई। अब 2 अगस्त 2024 हो रहा था, तो इन्होंने कहा दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि अब मेडिकल रिपोर्ट हमारी कैसी है। अब इन्होंने डॉक्टर को बताया भी था कि आपको रसौली की दिक्कत थी, तो ये लोग अभी करा के आए हैं। तो इसमें अब डॉक्टर साहब ने कहा कि अब रसौली नहीं आई है, और अब इनकी ब्लीडिंग भी नॉर्मल तरीके से कवर हो रही है। होम्योपैथी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी आशना जी? आपको देखा, आपको आराम आया जी, जैसे उसके लिए क्या चिकित्सा पद्धति के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहूँगा सही है, मतलब क्या कहना चाहूँगा आप बताओ। ये इनको आशा जी को आराम आया? आराम तो आया जी, आराम ना आया तो फिर आपको ठीक है। देखिए, अगर होम्योपैथी में अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हम सर्जरी से बचते हैं, ऑपरेशन से बचते हैं, और हमारे लक्षणों में भी सुधार आता है। और सिर्फ इतनी दोनों चीजें नहीं होती, हमारी रिपोर्ट में भी सुधार आता है। मतलब आप भी ब्लीडिंग ठीक हो रही है, समय पे आ रही है, समय पे जा रही है, और अंदर से अब वो गांठ भी नहीं रही है, रसौली भी नहीं रही है। और आज ही मेरी एक डॉक्टर सुषमा है, कोई फ्रेशर है होम्योपैथिक में, उन्होंने कहा है कि मैं वीडियो के बाद में ये भी बताया करूं कि कैसे हम लोगों ने पेशेंट को मैनेज करा। तो उसका तरीका ये होता है कि जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको पहले आप मायने दो। हेमरेजिक डायथिसिस हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप ब्लीडिंग को मायने देंगे। उनके जब हस्बैंड आए थे, रसौली यूट्राइन फाइब्राइड है, क्योंकि इस समय हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे वर्क नहीं कर सकते हैं, हमें पेशेंट की जान पहले बचानी है। तो जब हम हेमरेजिक डायथिसिस पे, गांठ पे वर्क करते हैं, तो जो
प्रोमिनेंट सिम्टम्स में कमजोरी, हीमोग्लोबिन कम, उन पे आप करना काम शुरू करो। जैसे ही आप उन तरीके की मेडिसिन चयन करके जब आप पेशेंट को देते तो उनको रिलीफ आना शुरू हुआ। जैसे ही ये रिलीफ होके हमारे पास आई तब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इनकी दवाई देनी शुरू करी। सारे लक्षण लेने होते हैं, पेशेंट की सारी प्रॉब्लम समझनी होती हैं। ब्लीडिंग आई तो क्लॉटिंग कैसी थी, कितने समय, इसे 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी, उसे ही कह रही हूँ उनका दिमाग भी नहीं चल रहा था उस समय तो। 4 हीमोग्लोबिन में बच्चों ने तो मेरे कई लड़कियों ने कह रही अम्मी तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ब्लड लॉस में इतना लॉस भी हो जा रहा है, सिर्फ हीमोग्लोबिन कम नहीं है, आपका ब्लड लॉस भी हो जा रहा है, तो वो माइंड पे भी असर होने लगता है। फिर वो धीरे 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 करके रिकवरी आती है, उसको आप फिर उसी तरीके से मैनेज करते रहते हैं। पेशेंट के कोई भी सिम्टम्स आते हैं, कोई तकलीफें हैं, उसको करते हैं। बीच में भी अगर हीमोरेजिक डायथिसिस फिर आ रहा है, इनको ब्लीडिंग की दिक्कत आ रही है, तो उसको कवर करते हुए चलिए। तो जब हम उनके पैथोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में कवर करते हैं तो सबसे पहला हमारा आराम है मरीज का आराम आना। मरीज को, क्योंकि अब हम हफ्ते भर में ये तो नहीं देख सकते थे गांठ घुली या नहीं घुली, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उसका कुप्रभाव खत्म होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बीमारी का कुप्रभाव खत्म हो गया, आपका आधा केस होम्योपैथी से तो केस खत्म, क्योंकि हम ब्लीडिंग रोकने के लिए कोई हार्मोन्स नहीं देते हैं, हम लोगों ने दिया है सिर्फ इनको ठीक करने के लिए, हार्मोन्स नहीं, होम्योपैथिक दवाई लक्षणों के अनुसार। जब हमने इनको देना शुरू करा, उनमें रिकवरी आनी शुरू हुई, फिर हमारा फोकस था कि अब जिस कारण से ब्लीडिंग हो रही है वो है गांठ, तो उसको घुलाओ। जब हमने उसको घुलाना शुरू करा तो पेशेंट को भी थोड़ा सा बेटर लगने लगा, और आज ऊपर वाले की दया से 2 अगस्त 2024 हो रहा है और ये रिपोर्ट भी करा के आए हैं। डॉक्टर को बता दिया था कि हमें रसौली की दिक्कत है, तो उन्होंने पूरा ध्यान से लेकर पूरा यूट्रस और एडनेक्सा दोनों इनके क्लियर हैं, बल्कि यूट्रस भी नहीं आया है। हमने इस साइड से भी करा, फिर इस साइड से पूरा भी था। हाँ। पथरी की भी दिक्कत थी, तो ब्लीडिंग थी, इनको पथरी का भी कह रहे थे जैसे देखना मुझे गुर्दे में या पिस्ते में, वो तो पूरा ही जी कर रहे हैं, वो पूरा होल एब्डोमेन वो पूरा जैसे कर रहे हैं। अब जे तो हमने हुआ सुना था कि जैसे इसके पास अल्ट्रासाउंड अच्छा ही क्लियर होता है, क्लियर करा के। हाँ, क्योंकि अब इतनी बातें हो रही हैं तो एक मन में भी रहता है कि कोई कमी ना रहे, है ना। अब इनका तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर हमारे पेशेंट का अभी रिपोर्ट नहीं सही है, ये तो आप पिछली और अगली रिपोर्ट से डॉक्टर सुषमा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जब आप लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आप यहाँ से अल्ट्रासाउंड से भी देख सकते हैं। अब इसमें तो है ही नहीं तो आएगी नहीं तो जो उनकी पुरानी वाली रिपोर्ट है उसमें हम 1 मिनट जी, हाँ, इसमें भी हमें रसौली का फोटो इमेज से हम चेक कर लेते हैं, तो वो पहले से कम हुई, घुली, किस तरीके से रही, हम उससे भी कवर कर लेते हैं। ये तो इनकी पुरानी है, अब इसमें आई नहीं है, तो इन्होंने फोटो इमेज में अब तो क्लियर आएगी। तो अगर फिर भी होती है तो हम फोटो इमेज को भी फोटो इमेज से क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे जैसे अभी कुछ रह जाती तो हमारे क्या क्या लक्षण रह गए, आप उस हिसाब से अपना प्रोग्नोसिस आगे बढ़ाओ। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम नहीं गांठ घुला रहे हैं तो मरीज को पहले दिन ही आराम नहीं आएगा उसकी, क्योंकि हमने ब्लीडिंग तो रोकी नहीं है, हमने सीधा जड़ पे ही काम करा है, बच्चेदानी पे करा है। तो अगर नहीं आराम आएगा तो मरीज का टाइम वेस्ट नहीं होता है। और अगर मरीज का आराम है तो सब होम्योपैथिक बिगनर्स से यही कहना चाहूँगी, डॉक्टर सुषमा और सबको, कि अगर हमारे मरीज को आराम आया है होम्योपैथिक दवाई से तो सवाल ही नहीं उठता है कि रिपोर्ट बुरी आए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी से होम्योपैथी दी थी और मरीज ने भी ईमानदारी से खाई और ईमानदारी से बताया कि मैं सही हूँ। हाँ, मरीज की तकलीफ बनी रही है तो रिपोर्ट नहीं सही आएगी। मरीज बोल गई कि मेरे अब ब्लीडिंग ठीक आ गई है, अब मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो गए हैं, तो हमारी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक आती है। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, शल्य चिकित्सा से भी बचे, ऑपरेशन से भी बचे, अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, है ना। अब बस इनका खून तेज करना है हमें और बढ़िया करना है। एक मरीज और कह रहे हैं तो अब आप उन्हें बतानी आगे। जी जी तो जी कल दे वो आने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कार्ड दे दूंगा, जैसे अपने जगह की ना पता ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बता के फिर वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।